हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हॉन्टेड टेल्स पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी आजमगढ़ के तारी जिला की है। यह कहानी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आजमगढ़ के तारी जिला में एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर था और उस मंदिर के एक बड़े पंडित थे। वही सिर्फ वहाँ पूजा किया करते थे। उनका बेटा, जिसका नाम ऋषि था, उसकी सिर्फ एक ही दुनिया थी, पूजा पाठ और उसका गांव। उस मंदिर के अलावा उसने जानो कुछ देखा ही नहीं था। एक सुंदर युवक जो उम्र के साथ साथ अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने उस मंदिर की साठगांठ थाम ली। अब हर रोज सुबह शाम ऋषि ही मंदिर जाकर पूजा करता था। एक रोज की बात है जब ऋषि को मंदिर से आने में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। शाम का अंधेरा सा वक्त और चांद बिल्कुल आसमान में खिला खिला रोशनी चमकाता हुआ दिख रहा था और ऋषि ने कहा, अरे यार, आज तो बाबा मुझे बहुत डांटेंगे। मैं भी ना खो ही जाता हूँ पूजा करते करते। अरे, ये रोड पे कौन खड़ा है? ऋषि ने रोड पर किसी को खड़ा हुआ देखा। इस समय शाम के वक्त अंधेरे जंगल में आखिर कौन खड़ा हो सकता है? ऋषि धीरे धीरे बढ़ता हुआ उसके पास गया। थोड़ा बहुत डर ऋषि के मन में था, क्योंकि आज तक वह इस रास्ते से हमेशा जाता हुआ है, लेकिन आज तक उसने इस समय किसी गांव वाले को जंगल में नहीं देखा। जब ऋषि उसके पास गया तो ऋषि ने देखा एक सुंदर युविका वहां खड़ी थी। उसने उसे गांव में कभी नहीं देखा था, क्योंकि ऋषि गांव में सभी को जानता था। ऋषि ने आगे बढ़कर उससे पूछा, अरे, आप यहाँ इस वक्त क्यों खड़ी हैं और आप हैं कौन? क्या आप रास्ता भटक गई हैं? अगर आपको किसी तरह की मदद चाहिए तो मुझे बताइए। आप कहाँ से हैं? मैं इसी मंदिर का पंडित हूँ, मेरा नाम ऋषि है। उस लड़की ने ऋषि के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया। बस उसने इतना ही कहा, जहाँ आपको जाना है मुझे भी वहीं जाना है, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। और ऋषि बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। ऋषि उसे धीरे धीरे चलते चलते गांव की ओर लेकर गया और उसे छोड़कर फिर अपने घर की ओर निकल पड़ा। वह लड़की यह देखकर हैरान हो गई कि उसने उसे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह लड़की काफी सुंदर एवं काफी खूबसूरत लग रही थी। ऋषि तुरंत अपने घर पहुंच गया और अगली सुबह वही पूजा पाठ में लग गया, मानो जैसे उसने किसी को कल देखा ही नहीं था। वह लड़की आए रोज मंदिर के बाहर आने लगी, पर ऋषि उससे कुछ न कहता और अपने घर और मंदिर में लगा रहा। एक रोज जब ऋषि दोपहर में मंदिर की ओर जा रहा था, तब वो लड़की उसे मिली और उसने ऋषि को रोका और कहा, ऋषि, आप ऋषि ही है ना? आप उस दिन के बाद ना मुझसे मिले ना बात करी। मैं आपसे मिलने की बात करने की सोच ही रही थी। ऋषि ने कहा, पर क्यों? तो लड़की ने बताया कि वह ऋषि को पसंद करती है। ऋषि की अच्छी आदतें और उसके अच्छे व्यवहार ने उस लड़की को उसकी तरफ आकर्षित कर लिया था। मन ही मन वह उसे पसंद करने लगी थी, क्योंकि उसने गांव में कभी ऐसा कोई लड़का नहीं देखा था जो ऋषि की तरह दिल का सच्चा हो। उसने ऋषि को सारी बातें बताई कि वह ऋषि को पसंद करती है, पर ऋषि ने एक ही बात कही कि मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता। मैं सिर्फ पूजा पाठ करता हूँ और मेरी यही दुनिया है, और दोस्ती उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, तुम मंदिर आओ, मैं तुमसे बात करूँगा, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धीरे धीरे
वह लड़की रोज मंदिर आने लगी और धीरे धीरे ऋषि भी उससे बात करने लगा। बातों बातों में वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए और उस ऋषि ने उसका नाम पूछा तो उसका नाम छाया था। छाया और ऋषि काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे और यह दोस्ती देखते देखते प्यार में बदल गई थी। एक रोज़ जब ऋषि छाया को मंदिर के पास देखता है तो वह कहता है कि चलो मैं भी पूजा करने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। ऋषि को इस बात की कुछ भनक नहीं थी कि छाया कौन है और गांव में कहाँ रहती है। वह बस उससे ही मतलब रखता था, उससे ही मिलता था और उससे ही बातें करता था। छाया ने मंदिर में आने से मना कर दिया कि नहीं तुम जाओ, मैं फिर कभी आऊँगी, मुझे थोड़ा काम है। छाया की इस बात से ऋषि को थोड़ा अजीब लगा पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह पूजा करने अंदर चला गया। आज ऋषि के पिता बड़े पंडित भी मंदिर की ओर आए थे और उन्होंने छाया को मंदिर के बाहर खड़ा हुआ देख लिया। बड़े पंडित ने ऐसा छाया में कुछ अजीब देखा कि उनकी आंखें और उनके अंतर मन आपस में बातें करने लगा और बड़े पंडित को देखते ही छाया वहां से भाग गई। सामने से सीढ़ियों से उतरता हुआ ऋषि नीचे की ओर आ ही रहा था कि उसने अपने पिता को वहां देखा और कहा, अरे पिताजी आप यहाँ, आज आप यहाँ कैसे आ गए? बड़े पंडित ने हिचकिचाते हुए बड़ा मन में संकोच लेते हुए ऋषि से पूछा, ऋषि ये जो लड़की बाहर खड़ी थी क्या ये तुम्हारी दोस्त थी? ऋषि को पहले तो जवाब देने में थोड़ा अजीब लगा पर उसने हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ पिताजी, क्या हुआ? बड़े पंडित कुछ देर के लिए मौन हो गए और उन्होंने कुछ नहीं कहा और वे चुपचाप ऋषि को लेके घर की ओर चल पड़े और घर जाकर ऋषि को कहा, आज के बाद तुम मंदिर नहीं जाओगे। तुम इतने सालों से पूजा कर रहे हो पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ऊपर हल्की सी भी कृपा और हल्की सी भी मेरी शिक्षा आई है, वरना तुम इंसान को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? जिस लड़की को तुम अपना दोस्त बता रहे हो जानते भी हो वो कौन है? कौन है पिताजी? तुम ये सब मत जानो और आज के बाद तुम मंदिर मत जाओ, मंदिर की साठगांठ मैं संभाल लूँगा। ऋषि इस बात से अनजान था और बड़ा ही परेशान था कि आखिर पिताजी ने उसे मंदिर जाने से क्यों मना कर दिया। उसे लगा कि छाया शायद गांव की किसी ऐसी परिवार की सदस्य है जिसे पिताजी पसंद नहीं करते। ऋषि जो मन ही मन छाया से प्यार करने लगा था वह उसके बिन ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया। 2 दिन बाद जब उसने देखा कि उसके पिता शाम के वक्त नींद में थे, वह मंदिर की ओर निकल पड़ा और छाया को ढूंढने लगा। उसने देखा छाया मंदिर की सीढ़ियों के बाहर ही खड़ी थी। उसने छाया को देखते ही गले लगा लिया और कहा, छाया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। पता नहीं पिताजी ने तुमसे मिलने से क्यों मना कर दिया, आखिर पता नहीं ऐसी क्या बात है, तुम ही बताओ छाया। छाया चुप थी, उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ बड़े पंडित को यह भनक लग चुकी थी कि ऋषि मंदिर की ओर जा चुका है। बड़े पंडित ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, तुरंत भागते हुए मंदिर की ओर निकल पड़े और वहाँ ऋषि छाया से बार बार एक ही सवाल पूछा था कि आखिर तुम कौन हो। समय बीतता जा रहा था और रात ढलती जा रही थी। उस रात अमावस्या की रात थी और 12 बजने ही वाले थे। तभी वहाँ बड़े पंडित पहुँच गए और उन्होंने कहा, ये तुम्हें क्या जवाब देगी ऋषि, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन है। ये एक मायावी रूप बदली राक्षस है। यह हमारे गांव में काफ़ी सालों से है। हमारे राजा ने इसे श्राप दिया था कि तुम मंदिर में कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये काली विद्या का इस्तेमाल करती थी और तब से लेके आज तक श्रापित है। इसका श्राप यही है कि अगर ये मंदिर में चले जाए तो ये अपने श्राप से मुक्त हो जाएगी और इसे मुक्ति मिल जाएगी। ये एक भटकती परेशान राक्षसी है जो मौका ढूंढती रहती है
हमारे परिवार के किसी सदस्य को मुआने का, ताकि वह इस मंदिर में घुस चुके। इसकी बातों में मत आओ ऋषि, ये तुमसे कोई प्यार नहीं करती। पर ऋषि अपने पिता की बातों को अनसुना करने लगा और वह सिर्फ छाया की ओर देखने लगा। छाया जो खड़ी हुई चुपचाप वहाँ सब सुन रही थी, उसने सिर्फ एक ही बात कही कि ऋषि मुझे मंदिर में ले चलो। मैं तुम्हारे पिताजी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं ऐसी नहीं हूँ। वो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं ऋषि। तुम मुझे मंदिर में ले चलो ऋषि, मेरा हाथ पकड़ के। और ऋषि ने अपने पिता की एक ना सुनी। उसके पिता वहाँ जाकर ऋषि को मना करने लगे, पर ऋषि उनकी एक सुनने को तैयार नहीं था और उसने छाया का हाथ पकड़ उसे मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाना शुरू करा। छाया ने जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर ऋषि के साथ पैर रखा, सीढ़ी पर पैर रखते ही अंदर की ओर समझो उड़ते हुए चले गई और वह मंदिर के सारे दीपक बंद हो गए। ऐसा लगने लगा जैसे मंदिर पर किसी काले साया की परत चढ़ गई हो। पूरा मंदिर एकदम बंजर सा हो गया। मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। एकदम कुप अंधेरा हो गया और ऋषि भागता हुआ छाया के पीछे गया। छाया, छाया, तुम कहाँ हो छाया? तुम ठीक तो हो छाया? ऋषि इस कदर उसके प्यार में खो सा गया था और अपनी आंखों को कुछ इस कदर बंद कर चुका था कि उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था जो भी उसके आसपास हो रहा था। और जब वह अंदर गया तो उसने छाया को काफ़ी ढूंढा और छाया मंदिर के निचले हिस्से में उसे मिली। वही हिस्सा जहाँ छाया काला जादू किया करती थी। और उसने छाया का असली रूप देखा, जो कि एक बहुत ही भयंकर सा डरावना रूप था। मानो कोई इंसान सालों से उसी रूप में रह रहा हो। घने बाल, लंबी लंबी आंखें और बड़े बड़े दांत, जो एकदम राक्षस की तरह लग रहे थे। बट फिर भी ऋषि ने छाया को जाकर गले लगाया और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता छाया, मैं तुमसे यूं ही प्यार करता रहूँगा। तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करूँगा। बाहर ऋषि के पिता बड़े पंडित जो खड़े हुए ये सब देख रहे थे। वह ऋषि की नासमझी पर माथा पीट रहे थे कि ऋषि ने ये क्या कर दिया। मैं नहीं समझ पा रहा था कि उस छाया का क्या मकसद है। और वहाँ छाया ऋषि को गले लगाए मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि श्राप से वह मुक्त हो ही गई थी और अब उसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसका मन बदल सा गया था। वह सोचने लगी थी कि क्यों ना ऋषि की मदद से इस पूरे गांव से अपना बदला लिया जाए। ऋषि उसे लेकर बाहर की ओर आने लगा, क्योंकि ऋषि उसके प्यार में बिल्कुल अंधा हो गया था। ऋषि को बाहर आता हुआ देख बड़े पंडित समझ गए कि आखिर वह क्या करने वाली है। तभी बड़े पंडित ने अपने गुरुओं, अपने पूर्वजों को याद कर कर अपने दिल पर पत्थर रखकर ऋषि को और उस राक्षसी को ये श्राप दिया कि तुम दोनों इस मंदिर में ही पड़े रहोगे और कभी इस मंदिर से बाहर नहीं आ पाओगे। यह मेरा श्राप है ऋषि तुम्हारे लिए, जो तुमने अपने पूर्वजों, अपने पिता की विद्या और अपने गांव से ये धोखा किया है, उसका ये श्राप है। तुम भी इस राक्षसी की तरह ही बन जाओगे और सदैव तुम दोनों यही रहोगे। कोई तुम्हें आज़ाद नहीं कर पाएगा और कोई इस मंदिर में नहीं आएगा। और आज भी वो मंदिर बंद है और उस मंदिर में कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।